हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्किल्स बाय खन्ना। आप सभी खूबसूरत लोगों का मेरे चैनल स्किल्स बाय खन्ना और आपके चैनल स्किल्स बाय खन्ना पे स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पेज लेआउट के बारे में डिस्कस किया था और इस पे हमने 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो आज हम ये जानेंगे इसमें कि किस तरह से एक जो कॉन्सेप्ट था जो हमारे प्रीवियस डेटा में नहीं समझ में आया था, जो मुझे भी लगता है मुझे क्लियरिटी से उस वाले को में ना समझा कर जो अभी मैं प्रेजेंट करूँगा डेटा उसमें समझाना चाहिए था। तो मैंने आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा था कि एक प्रिंटिंग है इफ़ेक्ट जब आपकी ये कंडीशन कब आती है जब आपका डेटा एक शीट से ज़्यादा हो, 2-3 शीट्स पे जा रहा हो। तब आप जब टेबल को प्रिंट करते हैं या अपने डेटा को प्रिंट करते हैं इस तरह से सिलेक्ट करके और कंट्रोल पी पर जाते हैं, तब आप अपने यहाँ पे एक्टिव शीट या प्रिंट सिलेक्शन को भी सिलेक्ट करते हैं जब आप, तो यहाँ ये पाते हैं कि ऊपर इस पेज पे मैं यहाँ पर लेटर कस्टम मार्जिन में मैं नॉर्मल कर देता हूँ और इसको स्केलिंग फिट है और यहाँ पर मेरा सेकंड पेज पे भी डेटा जा रहा है। एक सेकंड, मैंने ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है लगता है, राइट। ओके, तो जब आप इसको कंट्रोल पी पर करेंगे तो यहाँ देखिए ऑर्डर डेट, रीजन, रैप, आइटम, यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट और टोटल, ये सारी हेडलाइंस हैं, हेडर्स हैं, ये जिसको बोल सकते हैं कॉलम लेबल्स बोल सकते हैं, ये सारे अवेलेबल हैं। जैसे ही सेकंड पेज पर जाओगे डेटा को लेकर, तो डेटा सेकंड पेज पर इस तरह से ही प्रिंट होगा जो कि बच गया था फर्स्ट शीट पे जो नहीं आ पाया। इस तरह से जब आप प्रिंट दोगे तो हो सकता है आपको कॉलम भी चाहिए हो लेफ्ट वाला और ऊपर से रो भी चाहिए हो। तो ऐसे केसेस में जब आपको ऊपर की हेडिंग्स और लेफ्ट की हेडिंग चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेज को समझने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में पहले आप ट्रैफिक के शोर के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप प्रिंट टाइल्स पे जाएँगे। प्रिंट टाइल्स मैं बोल देता हूँ, कई बारी वैसे वो टाइटल्स हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ तो मैं उसको टाइल्स बोलता हूँ। और प्रिंट एरिया तो आपको पता है, ये हमने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर बोलता है प्रिंट टाइटल्स, रो एट रोज टू रिपीट एट टॉप। मुझे रिपीट करनी थी, मुझे ये वाली चाहिए, मैंने यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लिया। तो ये जैसे ही आप करोगे ना, ये पूरा का पूरा रो ले लेता है, जो कि गलत है। फिर आप यहीं पे रहना और एरो की से लेफ्ट दबाना। जब एरो की से लेफ्ट दबाओगे तो वो किसी एक सेल पे आ जाएगा और शिफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाना जितने आपको सिलेक्ट चाहिए, सिलेक्शन में चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ सिलेक्शन में चाहिए था और मुझे ग्रिड लाइंस भी चाहिए, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ऑलरेडी बॉर्डर डला हुआ है। और अब मुझे इसका एक प्रीव्यू चाहिए। जब मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ तो मेरे फर्स्ट पेज के डेटा पर जो प्रिंट होके आने वाला है, उस पर तो कॉलम लेबल्स दिखते हैं और अब क्या होने वाला है कि सेकंड पेज पर भी कॉलम लेबल्स दिखेंगे। ठीक है? इस तरह से हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और इसका बेस्ट ये होता है कि आप जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो जब आपका डेटा थाउज़ेंड ऑफ कॉलम्स में है और आपकी प्रिंटिंग 20-30 पेजेस पर आ रही है और आप बार-बार तो फर्स्ट पेज नहीं खोलेंगे, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते थे हम। सपोज़ कीजिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए अ, मैं कॉलम ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ शो, मैं ए, बी डाल देता हूँ और ये पूरे पे नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इस बार मैं रीजन सिलेक्ट करके प्रिंट टाइटल्स पे जाता हूँ,
तो इस बार मुझे कॉलम चाहिए। मुझे कॉलम क्या चाहिए? मुझे कॉलम में ये चाहिए। जब आप क्या करेंगे, जब फिर दोबारा इसको ऐसे करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेगा। हमें तो उस एरो कीज़ की मदद से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया। आप ये देख सकते हैं। ठीक है? और मैंने जब रो सिलेक्ट करी तो इसने रो पूरी सिलेक्ट करी हुई थी, मैंने रो काटी। फिर दोबारा मैं रो पे गया और इस बार मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, 1 सेकंड देना मुझे। जब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और ये इस तरह से इसको दे रहा है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये भी मेरे को पता है। डॉलर, ये देखो लिखने का स्टाइल क्या है, डॉलर। मुझे डॉलर $8 से चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पे ये डाला। मुझे एच तक चाहिए तो मैंने डॉलर एच डाला। ठीक है? और फिर दोबारा मैंने डॉलर डाला और मैंने कहाँ तक चाहिए, मुझे H6 तक ही चाहिए तो मैंने 6 डाला। यानी कि इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ से लेके A6 से लेके H6 तक की ही हेडिंग चाहिए और A6 से लेके A64 तक के कॉलम रिपीटेशन में चाहिए। और मैं प्रिंट प्रीव्यू में गया तो देखें ये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है? और जब मैं सेकंड पेज पे जाऊँगा तो ये यहाँ पर भी दिखाएगा। ठीक है? ओके? तो आप ये समझ गए कि यहाँ ये रोज़ हैं और ये कॉलम है। ये डेटा रिपीट करना है, आपको दिखाना है हर पेज पे, तो इस तरह से दिखाया जाएगा। इसी के साथ जो उसकी क्वेरी थी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आज की क्लास में मैं आपको, जो महत्वपूर्ण क्लास है हमारी, इस क्लास में मैं आपको फॉर्मेटिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे हेडिंग्स, जैसे अगर आप देखते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में, मैं आपको बताऊँगा अंडरलाइन किस तरह से करते हैं। जैसे आप ये देखें कि अगर आप कंट्रोल यू करते तो ये जो अंडरलाइन है सिर्फ जितना आपका वर्ड है उसी पे रहती। मैंने कंट्रोल यू दोबारा किया और अंडरलाइन हटा दी। और इस तरह से एक मैंने जो है एक अंडरलाइन की हुई है जिसको मैं डबल अकाउंटिंग बोलता हूँ, अंडरलाइन बोलता हूँ। ठीक है? इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस सेल पे क्लिक करें, आप अलाइनमेंट में जाएंगे। ठीक है? तो आपको क्या चाहिए, आप ये देखो क्या चाहिए यहाँ से, आप बताओ। फ़ॉन्ट, क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। देखो अगर आप फॉर्मेट सेल्स पे, तो ये कैटेगरी है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स आते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नीचे। फिर मुझे फ़ॉन्ट पे लाना है, तो यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट सिलेक्शन एरियल हो रखा है। फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक हो रखा है। यहाँ पे से जोन सा सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ यहाँ पर 11 है तो मैं 12 कर लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पर अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन में अगर आप सिंगल अकाउंटिंग करोगे तो यहाँ पे एक लाइन डल के आएगी। ठीक है? और अगर आप डबल अकाउंटिंग करोगे तो ये डबल लाइन आएगी और जितना भी स्पेस तक जितना स्पेस रहेगा उतने पे आएगी। तो जब मैं अगर मैं इसका इफेक्ट करूँ, अगर मैं डबल यहाँ से क्लिक करूँगा तब भी डबल लाइन आएगी और ओके करूँगा तो सिर्फ उसी वर्ड के अंदर है। और जब मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा, फ़ॉन्ट पे जाऊँगा और इस बार डबल अकाउंटिंग में करूँगा तो ये पूरे के पूरे सेल में भर जाती है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट आता है। जब मैं किसी एक जगह कर लूँगा तो मुझे जहाँ-जहाँ चाहिए मैं अपने पेंट फॉर्मेटर की मदद से इसको कर सकता हूँ। ठीक है? मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना रखा था पेंट फॉर्मेटर का। ये पेंट फॉर्मेटर यहाँ पर है। मुझे दोबारा से पेंट फॉर्मेट पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर जाऊँगा तो इस तरह से वो बन जाएगा। इसमें कोई दुविधा, कोई शक की गुंजाइश तो नहीं है। नोट कर लेंगे अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट है देन कंपेयर टू अंडरलाइन। सिंपल यही है कि अंडरलाइन जो है सिर्फ वो शब्द को कवर करती है और जो अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग वाली है वो पूरे सेल के अंदर जाती है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे स्पेस देना स्टार्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है? तो भी ये बन के आता है। और मैंने वर्ड के साइज को अपने हटा के लिख दिया और एंटर दिया और इसको मैंने, ये देखो
अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ, मैंने वर्ड कितना बड़ा किया, मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने ऑटोमैटिकली पूरे वर्ड को जहाँ तक भी जगह बची थी, यहाँ पे स्पेसेस थे, तो इसने यहाँ तक लिया। यानी कि ये काफ़ी अच्छा फ़ॉर्मेट है डिस्प्ले करने के लिए और इसका करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो फ़ॉर्मेटिंग में मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाता हूँ। मुझे फ़ॉर्मेट करना है, मुझे अलाइनमेंट में कुछ अभी नहीं करना है। मैं रैप टैग और स्ट्रिंग टू फिट आपको बता चुका हूँ, मर्ज बता चुका हूँ, टेक्स्ट की डायरेक्शन भी बता चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पर अंडरलाइन बता चुका था। मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है, यानी कि ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? इस पे मैं ज़ूम करूँगा, देखो, ये लिखा हुआ है डेलोरिस, ठीक है? या ये वाला वर्ड लिखा हुआ है या ये रिसोर्स नेम लिखा हुआ है। तो मुझे कभी किसी को ये बताना हो कि ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है? तो इसका बेस्ट वे क्या रहता है? इसका बेस्ट वे रहता है कि आप अलाइनमेंट सेटिंग में जाएँ, हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू। आप स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो वो कट के दिखेगा यहाँ पे और जब कभी स्ट्राइक थ्रू करें तो रेड कर दें उसको, तो वो काफ़ी बेटर लगता है कि ये आपको नहीं लिखना था। ये आपको नहीं लिखना है ना? तो इसी तरह से हम एक चीज़ और है कि आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है? इस सेल को सिलेक्ट करें, आप अलाइनमेंट में जाएँ, फ़ॉन्ट में जाएँ, सबस्क्रिप्ट कर दें। देखो, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रीव्यू आने लगा, यानी कि वो छोटा हो जाएगा, ओके किया, तो ये छोटा हो गया सबस्क्रिप्ट में। सुप अब यहाँ पे दोबारा फ़ॉन्ट में गए, सुपरस्क्रिप्ट में करेंगे, तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, ठीक है? सबस्क्रिप्ट में छोटा होके नीचे जाता है, सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर में ही रहता है। छोटा तो होता है लेकिन ऊपर ही रहता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इसका, लिख सबस्क्रिप्ट का। तो स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का इफ़ेक्ट हमने जान लिया, जो कि हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट पे हमने यूज़ किया। अगर आप बोल्ड, इटैलिक एक साथ ही करना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू आता है, ठीक है? और फिर से मैं गया तो मैंने फ़ॉन्ट में गया, इस बार मैं इटैलिक करूँगा, 20 पे करूँगा और स्ट्राइक थ्रू कर दूँगा, अंडरलाइन मुझे लेनी है तो मैं सिंगल लूँगा और मैं ओके करूँगा। तो देखें इस तरह से दिखेगा कि ये नहीं लिखना है, पहले तो कटा हुआ है, अंडरलाइन भी है, इटैलिक्स भी है और बोल्ड भी है। बोल्ड नहीं है ये, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है होम टैब की मदद से करें। दूसरा तरीका ये भी है यहाँ से कि आप कुछ फ़ॉर्मेटिंग जो है अपने राइट क्लिक की मदद से कर सकते हैं। जिसमें मैं अगर ये करूँगा तो ये सेंटर लाइन डायरेक्टली यहीं से हो जाता है, बोल्ड भी यहीं से हो जाता है। एरियल की जगह अगर मेरे को कोई और टेक्स्ट फ़ॉर्मेट में लिखना है, कैलिबरी में लिखना है जैसे, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मुझे इसका बैकग्राउंड येलो फ़िल करना था तो मैंने यहीं से कर लिया। साइज़ मैंने हेडिंग बनाने के लिए हमेशा 14 का इस्तेमाल करना है और दोबारा राइट क्लिक किया तो मैंने ये पाया अगर मुझे बॉर्डर डालना है तो मैं यहीं से डाल दूँगा, ठीक है? तो एक यहाँ से कुछ फ़ॉर्मेटिंग के टेक्नीक्स हैं, जो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। नंबर्स की जब बात करेंगे तो हम नंबर्स पे सिलेक्शन पे भी बात करेंगे कि और किस तरह से फ़ॉर्मेट किया जा सकता है। मैंने सिर्फ़ आपको अभी तक करेंसी में जाना सिखाया था, ठीक है? अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है रेट इन आईएनआर एंड आल्सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्यों कहता है ऐसा क्वेश्चन? जब आप इस डेटा को देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट हमेशा ये प्रैक्टिस रहती है कि आप डेटा को बोल्ड कर लें, जो इसकी हेडिंग्स हैं, उसको सेंटर अलाइन कर लें, उसको थोड़ा-सा कायदे से या यूँ कह लें कि प्रैक्टिस ये है कि आप उसको हल्का-सा बाकी के कंपैरिज़न में बड़ा कर लें और चाहें तो बॉर्डर्स या अंडरलाइन डाल दें, ठीक है? तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ क्या है। रेट है, ये भी आईएनआर में करना है, तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से गया, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में गया मैं। 2 तरीके थे, मुझे करेंसी में चाहिए था, करेंसी में आईएनआर करना है, तो मैंने इसके आगे आईएनआर लिखा।
और मैंने यहाँ पे INR सिलेक्ट कर दिया। देखिए ये बता रहा है अगर नेगेटिव नंबर होगा तो रेड होगा, ये बता रहा है नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, ये बता रहा है नेगेटिव नंबर हुआ तो रेड तो रहेगा, उसके आगे नेगेटिव का साइन भी रहेगा। और ये बता रहा है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर नेगेटिव रहा तो INR से आगे ही लिखूंगा। तो मेरा को अगर नेगेटिव दिखाना है और मैं तो ये वाला सिलेक्ट करता हूँ कि भाई मुझे नेगेटिव भी दिखाना है, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप नेगेटिव दिखाएं और रेड हो जाए, ठीक है। और अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूँ आगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये रेड हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। और मैं 45 पे भी कर लेता हूँ, ठीक है। और कभी मुझे जिंदगी में देखना होगा, मैं अभी तो इस इन लेक्चर्स की सीरीज में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी मुझे ये देखना होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह से देखना होगा। अभी मैं फिल्टर्स वगैरह किसी भी चीज़ पे डिस्कस नहीं करूंगा। और नेगेटिव डिस्प्ले को इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये घंटे हैं, नंबर्स की फॉर्म में है। इसको मैं फिर से सेंटर लाइन मिडल लाइन कर लेता हूँ और इसको भी कर लूँगा तो काफ़ी बेटर प्रोजेक्ट आएगा। तो देखें इस तरह से मैंने ये सिलेक्ट किया और ठीक है। अब ये मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है। कैसे? मुझे पर आवर कॉस्ट को पर घंटे, जो रेट है उसको पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पर आवर कॉस्ट है उसको टोटल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था, अगर दो दो में से कोई एक फॉर्मेट आपका INR में था तो आप डेफिनेटली वो ले लेगा, उसको उसी फॉर्मेट में कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा और कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मुझे पता चल गया कि मेरे इसमें दो लाइन, यानी कि देखो एक ये और एक ये जो है, ये मेरी जो दो लाइनें हैं, ये वाली दो, ये जो दो हैं ये नेगेटिव वैल्यू में जा रही हैं, ठीक है। यानी कि 8,000 घंटे उसने काम नहीं किया होगा और 66 के रेट से वो घटा रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपको 5,28,000 रुपये नहीं मिलेंगे इसके, ठीक है। तो हमने ये जाना कि किस तरह से हमारी एक प्रैक्टिस रहती है टेबल को, डेटा को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए और उस पे फॉर्मेट कैसे लगाना है ये लगाने के लिए। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो इन परसेंटेज। देखो प्रैक्टिस आप क्या करते हो, आप परसेंटेज पे जाओगे, 100 लिखा है, आप यहाँ पे परसेंटेज दबा दोगे। जैसे ही आप परसेंटेज दबा दोगे तो परसेंटेज के साथ साथ परसेंटेज का साइन लगा के और 100 भी मल्टीप्लाई कर देगा। देखो दोबारा मैं करता हूँ, ये देखो। तो इसका सही तरीका ये कहता है कि आप एक अपना हमेशा जहाँ पे परसेंटेज लगाना है, या तो उसको डिलीट कर दो पूरा। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड जेड करता हूँ, या तो मैं ये करूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ और फिर परसेंटेज लिखूँ और फिर 100 डालूँ तो एंटर करूँ। ये फिजिबल एक सेल के लिए तो है, पर अगर ऐसे मुझे यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 इन 6 पर मेरे को एक साथ इफेक्ट देना होता तो मैं इस तरह से नहीं करता कि 6 के 6 डिलीट करता और मैं उसको इस तरह से करता। एक प्रैक्टिस ये कहती है आप यहाँ पे इंसर्ट करते कॉलम, ठीक है। इस इस कॉलम को यहाँ जब आप सिलेक्ट करते तो आप इसको ड्रैग ये सिलेक्शन कर लेते यहाँ से यहाँ तक का, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते और इक्वल डालते, इस वाले सेल को रेफरेंस कर देते। अब देखो जब आपने इस वाले सेल को रेफरेंस किया तो इसने फिर 1000 ले लिया, लिया नहीं लिया, ठीक है। और देखो अब आप क्या करते हैं, क्या किया आपने, ये हो गया आपसे गलत। आप गए F2 दबाया आपने, इक्वल किया आपने, F2 फिर दबाया और इस पे आए। एक सेकंड, मैंने आपको शायद उल्टा बता दिया यहाँ पे शायद। एक बार इक्वल किया, इस पे सिलेक्ट किया, एंटर किया। एक सेकंड, इसको पहले हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और जर्नल में बदल दिया। अब किसी कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इक्वल, एंटर,
कंट्रोल V और परसेंटेज। अगर मैं इसको 110% करूं तो ठीक है, मैं समझ गया ऐसा क्यों हुआ है वो। अभी के लिए मैं इसको काटता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। शायद कुछ इशू आ रहा है शीट से, मुझे चेक करना होगा मुझे। पर हाँ, ये एक तरीका है कि आप इसको परसेंटेज में कर दें। अगर आप पहले को कर देंगे और फॉर्मेटिंग में ले आएंगे तो एक ये भी स्टेप अच्छा है। ठीक है, और आप यहाँ पे 200 लिखें और एंटर कर दें। मुझे चेक करना होगा ये मेरे साथ एरर क्यों आ रहा है या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, इस क्वेरी को मैं सॉल्व कर लूँगा मिसलेनियस सीरीज में। तो मैं आपको एक डाउट छोड़ के जा रहा हूँ, और ये डाउट काफ़ी अच्छा डाउट है, बिकॉज कहीं कहीं सिस्टम्स में ऐसा होता है कि जब आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, अब ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है फॉर न्यू यूजर्स एज वेल एज फॉर एग्जिस्टिंग, जो हमारे हैं एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, या यूजर्स ना कह के हम स्टूडेंट्स का नाम लिख लें तो बेटर रहेगा। और एक्सेल बहुत स्मार्ट है, इसने अपने आप ही स्टूडेंट्स को सही कर लिया। और मैं इसको यहाँ से फिर से बोल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो परसेंटेज वाला है ये मैंने ये क्यों किया है। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लगते हैं उस पर फोकस करवाने के लिए मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से ग्राइंड करने की कोशिश करता हूँ कि आपका फोकस उस चीज़ पे बढ़ जाए। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको आगे, जब हम एडवांस कॉम्प्लेक्स सीरीज करेंगे या इंटरमीडिएट सीरीज करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आज की मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। आप सभी खूबसूरत लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।